जब शिक्षा समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर कार्य करते हुए देखा, तब मुझे लगा कि नेता बनना और नेता बन के जनता के बीच अपनी छवि को बनाना बहुत बड़ी बात होती है। एक विज़न को लेके कार्य कर रहे थे। जब श्री हर्ष मल्होत्रा जी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और निगम पार्षद रहे हैं, उन्हीं दिनों में हमने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला था। That was with a collaboration with a company, tech company, which helped us for the teachers to improve in their education quality. निगम में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के पेट के अंदर जो वॉर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन बच्चों के माँ बाप दोनों ही कामकाजी होते हैं और निश्चित तौर पर बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ये बात हर्ष मल्होत्रा जी के ध्यान में आई और उन्होंने विद्यालय में ही बच्चों को पेट में कीड़े की दवा विद्यालय में ही शिक्षकों के माध्यम से दिलवाई। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई। मुझे लगा कि जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमने एक योजना बनाई जिसमें हमने लगभग 1 लाख बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक कराया। हमने एम्स के माध्यम से इस बात को चेक कराया तो पाया कि उसमें से लगभग 65% बच्चे, 65,000 बच्चे जो हैं वो कुपोषित थे। इन द मीनवाइल ब्रिटानिया के बहुत सीनियर अधिकारी मिले, मैंने उनसे बात की। उन्होंने CSR फंड में हमारी मदद करने का तय किया और उसमें उनके साथ चर्चा करते करते ये समझ में आया कि ब्रिटानिया एक स्पेशल फोर्टिफाइड बिस्किट, 2 बिस्किट का एक पैकेट तैयार करेगा जिसमें कैल्शियम भी होगा और आयरन भी होगा। वो उन्होंने तैयार किया। हमने 60,000 बच्चों को पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन 2 बिस्किट उनके स्कूल में, उनकी क्लासेस में दिए। जब 6 महीने के बाद हमने दोबारा उन बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक किया एम्स की मदद से, तो हमने पाया कि उसमें से 80% बच्चों का हीमोग्लोबिन 2 ग्राम बढ़ा हुआ था। बच्चों के दांतों का चेकअप हो, चाहे विद्यालय में नगर निगम में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्कूल बैग है या नहीं, उसकी चिंता हो, वो चिंता करना और पार्षदों से कहना कि अगर हो सके तो अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में मिक्स आबादी है। यहाँ पर मच्छर, डेंगू भी हो जाता था, तो उससे निजात पाने के लिए हमने जो अपने कॉरपोरेशन का हम काम करते थे, स्प्रे कराना, फॉगिंग कराना, वो सब चल रहा था। इन द मीनवाइल एक जापान की कंपनी से बात हुई और उनसे बात करके उन्होंने हमें 2 लाख एक मेडिसिन वाली मच्छरदानियाँ दी, जो कि हमारे बहुत से यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, यमुना खादर वाले लोग, सड़क के किनारे सोने वाले लोग, ताकि उनको डेंगू या मलेरिया ना हो। हमारे यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चों के पास कंप्यूटर एजुकेशन हो, ऐसा भी विचार किया। ये हमने निगम में अपने अधिकारियों से बात की, तो फिर ये प्रोग्राम बनाया गया कि 3री, 4थी, 5वीं के बच्चों के लिए हमने प्रत्येक स्कूल में एक 10 कंप्यूटर की लैब 1 साल के अंदर अंदर इस्टेब्लिश की। हमारे लगभग 400 स्कूल हैं और एक एजुकेटर भी उसमें तय किया कि बच्चे वहाँ पर आकर के कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो जाएं और वो कंप्यूटर से एजुकेशन ले पाएँ। ये हमने इस काम को प्रारंभ किया और वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जाने। एक पीने के पानी की भी समस्या वहाँ आती थी, क्योंकि जल बोर्ड का पानी कई बार ऐसा लगता है कि वो पीने लायक नहीं होता और बच्चों के स्वास्थ्य का कंसर्न था। हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 100 विद्यालयों में बड़े RO लगवाए, जिससे कि पानी स्वच्छ और साफ मिल सके बच्चों को। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम निकॉन की मदद से हम लोग कर पाए और निकॉन ने हमें 20,000 डेस्क हमारे स्कूल्स में दिए। जो बच्चे ज़मीन पे दरी में बैठ के पढ़ते थे, उनकी भी हमने एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें डेस्क ना हो। CSR की मदद से हमने कोशिश की
कि हमारे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। ये कुछ काम हमने प्रयास किया दिल्ली नगर निगम में अपने विद्यालयों के लिए, अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, हर्ष मल्होत्रा को जिताएं।